शांति। मन की एक नामी, मन की एक नामी अर्थात सदा मन में एक का नाम हो, एक शिव बाबा का ध्यान हो, एक शिव बाबा की याद हो, तो इस ब्राह्मण जीवन में मन की एक नामी का अनुभव बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे कल्प में केवल एक ही बार हमें आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके चढ़ती कला की अनुभूति होती है। मन की एक नामी अर्थात एक बाबा की याद करते रहना। एक बात हमें अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए कि जब हम शिव बाबा की याद करते हैं तभी हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, आत्मा में शक्तियाँ जमा होने लगती हैं। और जब हम व्यक्तियों को, वस्तुओं को, साधनों को, चीज़ों को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो शक्तियाँ खर्च होती हैं। तो केवल शिव बाबा की याद से ही आत्मा में शक्तियाँ जमा होती हैं। इस बात को हमें अच्छी तरह से रियलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो बैटरी आत्मा की हम अभी चार्ज करते हैं वो सारे कल्प में हमें यूज करनी होती हैं। इसलिए जो बाबा ने हमें गोल्डन चांस दिया है, उस गोल्डन चांस का हमें पूरा लाभ लेने के लिए मन की एक नामी अनुभव करना अति आवश्यक है। मन की एक नामी के लिए सबसे पहली आवश्यक बात है मन को जानना और मन को पहचानना। आप कहेंगे ये बात कैसे कर रहे हैं, हमें तो पता है मन क्या चीज़ होती है, लेकिन आत्मा अति सूक्ष्म है और आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये भी अति सूक्ष्म हैं। लेकिन इन तीनों में जो सूक्ष्म अंतर हैं, उस अंतर को जानना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं एक अगर आपको प्रश्न पूछता हूं कि क्या आपने मधुबन तीर्थ में शांति स्तंभ देखा है, तुरंत शांति स्तंभ का पिक्चर आपके सामने आएगा।
दूसरा प्रश्न पूछता हूं, शांति स्तंभ के बारे में कुछ बताइए। तो आप बताना शुरू करेंगे, शांति स्तंभ बहुत ऊंचा है, ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार हैं। उस स्तंभ पर 4 बातें लिखी हैं, पवित्रता का स्तंभ, शक्ति स्तंभ, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ। तो इसमें जो देखने वाली शक्ति है वो है बुद्धि रूपी नेत्र। और जो मुझे आप एक एक बात सोच सोच कर बता रहे थे शांति स्तंभ के बारे में, वो है हमारा मन। उस सूक्ष्म शक्ति को, मन को हमें अच्छी तरह से फील करना है, अनुभव करना है। तब ही हम इस सूक्ष्म शक्ति को, मन को अच्छी तरह से हम प्रयोग में ला सकते हैं, उस पर नियंत्रण और अनुशासन कर सकते हैं। दूसरी बात, मन की इकोनॉमी के लिए मन की व्यर्थ रचना के बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। मन की जो व्यर्थ रचना है, व्यर्थ संकल्पों के रूप में, उसका हमें बहुत कंट्रोल करना जरूरी है। सारे दिन भर में हमें चेक करना है, क्या मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं? अगर चलते हैं तो कितने चलते हैं, कैसे चलते हैं? क्योंकि व्यर्थ चलने से हम एक नामी के बजाय बहुनामी बन जाते हैं, जिससे आत्मा की बहुत शक्तियां खर्च होती हैं। इसलिए मन को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है। कहते हैं खाली मन शैतान का घर होता है। तो मन को सदा बिजी रखें, या तो बाबा की याद में, या जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान के रमण करते रहने में मन को बिजी रखते हैं। तो मन की इकोनॉमी स्थिति अनुभव करना सहज होता है। तीसरी बात, मन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक है मन को प्रभु की अमानत समझना। हम पहले गाते थे, हे प्रभु ये तन मन धन तेरा, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। जब हमारा मन भी प्रभु की देन है, प्रभु की अमानत है, तो मन को परमात्मा के श्रीमत के अनुसार ही चलाना है, तभी व्यर्थ समाप्त हो सकता है। अगर हमारा मन मत पर, परमत पर चलता है तो अनेक नामी हम बनते हैं, एक नामी नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो मन का राजा बनता है, अर्थात मन पर पूरा नियंत्रण और अनुशासन करता है, तो वही भविष्य में जन का राजा बनता है। जो वर्तमान समय मन का राजा बनता है, वही भविष्य में जन का राजा बनता है। इसलिए मन को प्रभु के श्रीमत पर हमें चलाते रहना है, तो एक नामी बनने में हमें मदद मिलती जाती है। चौथी बात है, मन की इकोनॉमी के लिए आवश्यक है हर रोज सोने के पहले मन बुद्धि का दरबार लगाना।
ब्रह्मा बाबा हर रोज रात्रि को सोने के पहले मन बुद्धि संस्कार का दरबार लगाते थे। तीनों ने अच्छी तरह से एक दो का सहयोग देकर और लेकर काम किया या नहीं किया, वो तीनों को पूछते थे। तीनों में कितनी हार्मनी रही, ये सारा चेक करते थे। तो ऐसा ही हमें भी मन की एक नामी बढ़ाने के लिए मन की दरबार हर रोज रात्रि को लगाना है और मन को कहना है, हे मन, मैं आत्मा प्रधानमंत्री हूँ और तुम मेरे मंत्री हो। जो मैं आज्ञा करता रहूँगा उसी अनुसार तुमको चलना है। आत्मा कमांडर बन के जो ऑर्डर देती है मन बुद्धि संस्कार को, उन्होंने ऑर्डर माननी चाहिए। तो सारे दिन भर में वो कितना ऑर्डर मानते हैं, कितना हमारे आदेश अनुसार चलते हैं, वो हमें चेक करना है। और मन बुद्धि को जैसे बच्चे को प्यार से समझाते हैं, ऐसे मन बुद्धि को भी समझाते रहें, तभी मन की इकोनॉमी का अनुभव हमारा बढ़ता जाता है। और पांचवी बात है, मन की इकोनॉमी के लिए मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये अनुभव बढ़ाते रहना जरूरी है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था मुरली में कि इस संसार में शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये वास्तविक सत्य है। हमारा इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल एक शिव बाबा हैं। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो सर्वशक्तिवान हैं और सर्व आत्माओं को शक्तियाँ प्रदान करने की क्षमता उन्हों में है। और बाबा ने ये भी प्रॉमिस किया है, कोई भी बच्चा अगर मुझे दिल से बाबा कह के पुकारता है तो 1000 भुजाओं वाला हजूर 1 सेकंड में हाजिर हो जाता है। ये बाबा ने प्रॉमिस किया है, उसका हमें पूरा लाभ लेना है। तो मेरे दिल की दुनिया में केवल मेरा बाबा संसार है। मेरे दिल और दिमाग में हमेशा बाबा ही बाबा हो। और सोते जागते उठते बैठते बाबा ही बाबा मुझे दिखाई दें। क्योंकि अंतिम समय जब हम विनाश के समय समस्याओं में फंसेंगे, उसी समय हमें कोई भी मदद नहीं करेगा। केवल बाबा दौड़ा दौड़ा आकर हमें मदद करेगा और उस समस्या से निकाल कर घर वापस ले जाएगा। ये बाबा ने गारंटी दी है। इसलिए आवश्यक है बाबा को अपना संसार अनुभव करते रहना। बस मेरा मन हमेशा अजापा जाप एक बाबा का ही करता रहे, यही तात और यही सलाद सदा लगे रहें। तो मन की इकोनॉमी अनुभव करने में कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। तो वो कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी बातें अपने मन को विचलित करती हैं, उनको हटाने कर हम बाबा में मन लगा सकें, उस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। मन को विचलित करने वाली पहली बात है अपने देह की स्मृति और दूसरों के देह के तरफ आकर्षित होना। हमें 24 घंटे हमारे साथ आत्मा के साथ केवल देह रहता है।
देह को संवारने के लिए, सजाने के लिए कितना हम ध्यान रखते हैं, मन हमारा कितना उसमें लगा रहता है, जिसके कारण बाबा को याद करना थोड़ा कठिन लगता है। और दूसरा, दूसरों के देह के तरफ आकर्षित होना, ये हमारा 63 जन्मों का बहुत कड़ा संस्कार बना हुआ है। सारे दिन भर में हम जब भी बाहर जाते हैं, देह के तरफ आकर्षित होते रहते हैं। अभी इन दोनों बाधाओं को कैसे हटाएं? देह के स्मृति को और देह के भान को बुलाने के लिए देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहें। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा। तो जितना देह की स्मृति को हम भूल जाते हैं, उतना बाबा की स्मृति ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। दूसरी बात, जब भी हम किसी को मिलते हैं या किसी को देखते हैं, उस समय एक धारणा पक्की बनाएं कि उनके भ्रुकुटी पर मुझे चमकता हुआ सितारा ही देखना है। आत्मा आत्मा, भाई भाई की स्थिति पक्की करनी है। तो जो हमारा मन को विचलित करने का संस्कार है, देह के तरफ आकर्षित होना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ये देह तो साधारण है, लेकिन दिव्य स्वरूप हमारा आत्मिक स्वरूप है। तो साधारण देह के बजाय दिव्य स्वरूप हमें दिखाई दे, ये गुप्त ही गुप्त हम अभ्यास करते रहें। दूसरी बात, मन को विचलित करने वाली है देह की दुनिया और देह के पदार्थों के तरफ आकर्षित होना। ये पुरानी दुनिया है, लेकिन माया का पांप होने से ये देह की दुनिया हमें आकर्षित करती है। और पुरानी दुनिया की जो चीजें भी है, वो भी हमें आकर्षित करती हैं। तो उसके लिए हमेशा इस पुरानी दुनिया को गेस्ट हाउस समझें। मैं आत्मा इस पुरानी देह में और पुरानी दुनिया में मेहमान हूँ, थोड़े समय का मेहमान हूँ। मुझे यहाँ से जाना है, मैं रिटर्न जर्नी पर हूँ। यह धारणा अगर हम पक्की करते हैं, तो धीरे धीरे इस पुरानी दुनिया से बुद्धि रूपी लंगर हमारा उठने लगता है। गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, चमचमाते सोने के दरवाजे हो, खिड़कियां हो, बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ हो, आखिर भी तो वो गेस्ट हाउस है। चैन की नींद आपको गेस्ट हाउस में नहीं आएगी। आपका जो पुराना घर है, उसी में आपको चैन की नींद आएगी। और हमारा रेस्ट हाउस है परम धाम। तो इसलिए उस रेस्ट हाउस के तरफ मेरी बुद्धि खींची रहे, उसकी स्मृति बार बार मुझे आती रहे, इसका अभ्यास करें। और बाबा ने कहा, कितनी भी अच्छी चीजें इस पुरानी दुनिया की क्यों न हो, एक भी चीज नई दुनिया में जाने वाली नहीं है। ये सारी चीजें अल्पकाल की हैं, विनाशी चीजें हैं, इनसे क्या दिल लगाना। तो ऐसा वैराग जब हमें अनुभव होता है, तो धीरे धीरे बाबा की याद पनपने लगती है, बढ़ने लगती हैं। तो हमें दुनिया में रहते हुए दुनिया से न्यारा, बेहद वैराग्य वृत्ति वाला अनुभव करना है। तीसरी बात, मन को विचलित करने वाली है देह के संबंधों के तरफ आकर्षित होना। क्योंकि हमारे 63 जन्मों के कई आत्माओं के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव अकाउंट हैं। उसके कारण न चाहते हुए
किसी संबंध के पीछे हमारी बुद्धि, हमारा मन भागने लगता है, लगाव और झुकाव में रहने लगता है। इसलिए हमें एकांत में बैठकर चेक करना है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहाँ मेरा मन बार बार खींचता रहता है। उसको चेक करना है और वो संबंध विशेष बाबा के साथ अनुभव करना है। बाबा कहते हैं मोहन की दुनिया में जाना है तो माताएं खास अपने मोह को नष्ट करना होगा, तभी मोह न की दुनिया में जा सकेंगे। तो हमें चेक करना है कि कोई संबंध तो हमें विशेष अपने तरफ नहीं खींचता है। अगर खींचता है तो विशेष वो संबंध बाबा के साथ हमें अनुभव करना है, ताकि उस देहधारी संबंध से मन हमारा हट जाएगा और बाबा के साथ जुट जाएगा। सारे दिन भर में मन की एक नामी स्थिति हमें मेंटेन अगर करना है तो उसके लिए आवश्यक है बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में याद करते रहना। क्योंकि बिंदु समझकर, बिंदु बाप को जब हम याद करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें बोर होने लगता है, होता है ऐसा। लेकिन मन हमेशा बाबा में जुटा रहे, योगाभ्यास में हमारी रुचि सदा बनी रहे, इसलिए बाबा को विभिन्न संबंधों के रूप में याद करने का अभ्यास बढ़ाते रहें। विशेष उसके लिए फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते रहना जरूरी है, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से ही बाबा के साथ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में अनुभव करके विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लीजिए, सवेरे जब हम आँख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं तो बाबा को बाप के रूप में याद करें, बाप का निस्वार्थ प्यार हम अनुभव करें। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में बैठें, खेलें, बाबा की उंगली पकड़कर वतन की सैर करें और बाबा का निस्वार्थ प्यार हम अनुभव करते रहें। उसके बाद हम जब क्लास में आते हैं, सेंटर पर जाते हैं, तो बाबा को टीचर के रूप में अनुभव करना है। मैं आत्मा स्टूडेंट बनकर भगवान को टीचर के रूप में अनुभव कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से पालना ले रही हूँ। तो क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि निराकार भगवान स्वयं साकार में आकर हमें पढ़ाई पढ़ाएंगे, वो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। और अभी प्रैक्टिकल हमें बाबा पढ़ा रहे हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं और उसको बढ़ाते रहने से बाबा के प्रति हमारा प्यार बढ़ता जाता है। उसके बाद जब हम सेंटर से बाहर जाते हैं या घर से बाहर ड्यूटी पर जाते हैं तो बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है। सद्गुरु के वरदानी दृष्टि से मैं आत्मा अनेक वरदान प्राप्त कर रही हूँ। सद्गुरु का वरदानी हस्त मेरे माथे पर है और सारे दिन भर में मुझे सद्गुरु की छत्र छाया में ही
चलना है और पलते रहना है, और जो मुझे उन्होंने मंत्र दिया है, मंत्र मनमना भाव का, उसका जाप मुझे करते रहना है। उसके बाद चौथा संबंध आप खुदा दोस्त के रूप में अनुभव कर सकते हैं। बाबा के खास बच्चे वो हैं, खास का उल्टा है सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं, दोस्त के रूप में अनुभव करते हैं, वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्योंकि हम अपने दिल का जो राज होता है वो सबसे छिपाते हैं, और जहाँ हमें सखा मिलता है, दोस्त मिलता है, सारा दिल का सीक्रेट उसके पास हम बता देते हैं और स्वयं हल्का अनुभव करते हैं। तो सारा दिन भर में हम बाबा को खुदा दोस्त के रूप में अनुभव कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा संबंध है, बाबा मेरा बच्चा भी हैं। पहले कुमार है, कुमारी है, माता है, कोई भी है, बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत वफादार मेरा बच्चा है, बहुत ईमानदार आज्ञाकारी बच्चा है। उसको जो उसका हिस्सा है वर्षे के रूप में, वो मुझे जरूर देना है, और उसके साथ बहुत गहरा संबंध अनुभव करना है, ऐसा हमें अनुभव करना है। और उसके बाद नेक्स्ट संबंध है, बाबा मेरी माँ है। कितनी माँ है भाई आपको? बोलो कितनी माँ है? हाँ जी, कितनी माँ है? 3 है, 4 है? 4 है। हमें तो 5 माँ है भाई। देखो, 5 माँ है और 3 बाप है। कितना प्यार हमें मिलता है, बात मुझो। जिसने जन्म दिया है स्थूल शरीर को, वो लौकिक माँ हो गई। अलौकिक जन्म देने वाली ब्रह्मा माँ हो गई, और तीसरी अलौकिक पालना देने वाली मम्मा हो गई, और चौथी ड्रामा जो माँ हैं, जब भी कोई समस्या आती है, मन में संकल्पों का तूफान उठता है, वो ड्रामा रूपी माँ हमें उससे बचाती हैं। और सबसे बड़ी माँ है परमात्मा, सबसे बड़ी माँ है। वो इतना हमें प्यार देती है, इतना प्यार देती है, दुलार करती है, जिसका कोई हिसाब नहीं। और बाप भी कितने हैं? 3 बाप है। एक बिंदी, दूसरा सिंधी, और तीसरा हिंदी। देखो, हिंदुस्तान में रहते हिंदी है, ब्रह्मा बाबा है सिंधी, और शिव बाबा है बिंदी। तो 3 बाप का और 5 माँ का इतना प्यार हमें मिल रहा है। कितने हम लाडले बच्चे हैं, कितने हम दुलारे बच्चे हैं। तो ऐसी पालना लेकर अगर हम मन में एक नामी स्थिति की अनुभूति नहीं करेंगे, तो ये फिर शोभा नहीं देता है। बाबा ऐसी पालना देते हैं, उनके जैसा दुनिया में कोई भी पालना नहीं दे सकता है। इसलिए उनको पालन हार कहते हैं। ऐसी पालना देते हैं, ऐसी पालना देते हैं जो हमें हार पहनाने के लायक पूजनीय बनाते हैं। ऐसी दुनिया में कोई भी पालना हमें नहीं दे सकता है। दूसरा संबंध है साजन और सजनी का। मैं आत्मा सजनी हूँ और बाबा मेरा साजन है। भाइयों को थोड़ा सा मन में खिंचकता है कि मैं तो मुखिया हूँ अपने परिवार का, मैं कैसी सजनी बनूंगा। लेकिन वो राम हम सभी आत्माओं रूपी सीताओं को, सजनियों को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए आया है। इसलिए उस संबंध को में हमें बहुत अच्छी तरह से अनुभव करना है। और साजन और सजनी के रिश्ते में बहुत सच्चाई रखनी है, ईमानदारी रखनी है। दिल का प्यार केवल हमें एक बाप के साथ ही करना है। बाद में दूसरा संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है। जब भी आप अकेले जाते हो तो बाबा को अपना प्रोटेक्टर, रक्षक के रूप में अनुभव करो। सारी दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिवान परमात्मा मेरा रक्षक है,
तो मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा, निर्भय बनकर अपना काम करता रहूँगा। तो कभी ऐसा अनुभव करे बाबा मेरा गाइड है। जब भी हम दुविधा में फंसते हैं तो बाबा को आह्वान करो, गाइड के रूप में आओ और बाबा मुझे गाइडेंस दो। दुनिया वाले गाइडेंस देंगे, उसमें उनका स्वार्थ होगा, लेकिन ये गाइड ऐसा है, तीनों कालों को स्पष्ट जानता है और उसके आधार पर हमें गाइडेंस देता है और निस्वार्थ गाइडेंस देता है। उनके जैसा गाइडेंस हमें और दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसा बाबा को अनुभव करना है। कभी कभी बाबा को ऐसा अनुभव करे, बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है। कभी किसी संस्कार को परिवर्तन करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और संस्कार में परिवर्तन नहीं अनुभव होता है तो दिल शिकस्त होते हैं। दिल शिकस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। बाबा को उसी समय सुप्रीम सर्जन के रूप में आह्वान करो, बाबा इस पुराने संस्कार की सर्जरी कर दो, ये पुराना जो रोग है मुझ आत्मा का, उसको मुझे छुट्टी कर दो, छुटकारा कर दो। तो बाबा उसकी सर्जरी करते हैं, उस बीमारी से हमें मुक्त करते हैं। और कभी कभी हमें बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। बाबा हमेशा मेरे तरफ देखता रहता है, बाबा मेरी हर एक्ट सुपरवाइज करता है, देखता रहता है। मुझे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, बाबा का नाम बिगाड़ने वाला काम नहीं करना है। ये डर होने से हमारे द्वारा कोई भी विक्रम नहीं होगा, ये शुभ डर है। तो ऐसा सारे दिन भर में विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। बस बाबा 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 दिखाई दे। हमारा मन यही गाए, बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया, अथाह शक्तियां दी, अथाह खजाने दिए, लेकिन मेरी एक आश और है। कौन सी आश है? मेरे मन रूपी मंदिर में सदा आपके ही प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर, सच्ची सजनी बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं और आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। यही हमारे दिल से सदा गीत निकलता रहे और बाबा के प्यार में हम खोए रहें। बाबा ने कहा है, जब तक लीन अवस्था नहीं अनुभव करते हैं तब तक आत्मा क्लीन नहीं बन सकती है। तो सारे दिन भर में बाबा को याद करते हैं, बाबा के प्यार में खोए रहते हैं, तो आत्मा में जो भी कचड़ा है, गंदगी है, वो सारे सागर में समा जाती हैं। ज्ञान सूर्य की रोशनी में सारा कचड़ा भस्म होता है और आत्मा एकदम क्लीन हो जाती है। इसलिए विभिन्न संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहें। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, मन की एक नामी सदा अनुभव करने के लिए सदा मन को हल्का रखें। मन पर किसी भी प्रकार का बोझ न रखें, क्योंकि जब मन हल्का होता है तो ऊपर बाबा की याद करने के लिए दौड़ता है, उड़ता रहता है। तो मन को हल्का रखने के लिए पहली युक्ति अपनाएं, स्वमान में रहकर कर्म करते रहें। तो स्वमान में रहने से मन बुद्धि नशे में झूमती है
और एक बहुत सुंदर ईश्वरीय नशे का अनुभव होता है और मन बुद्धि हमारी बाबा के तरफ उड़ने लगती है और याद में खो जाती हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो वातावरण होता है, उस वातावरण का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। दूसरी युक्ति है, मन को सदा हल्का रखने के लिए हमेशा हमारी लौकिक जिम्मेदारी अलौकिक जिम्मेदारी हो, उस जिम्मेदारी के बोझ को बाबा के कंधे पर हमें रखना है और स्वयं को छोटा बच्चा या बच्ची अनुभव करके स्वयं को हल्के रखना है। हल्की अर्थात है लकी। जो हल्की आत्माएं रहती है वास्तव में वो लकी आत्माएं कहलाती है। क्यों? क्योंकि हल्की आत्माएं बहुत उड़ती रहती है, बाबा की याद में रहती है और भाग्य विधाता से भाग्य लूटती रहती है, खजाने लूटती रहती हैं और अपने भाग्य के सितारे को और भी चमकाती रहती है। तीसरी युक्ति है मन को सदा रखने के लिए हल्का। कर्म क्षेत्र पर मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है, ऐसा हम अनुभव करें। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, कर्म करने के लिए कर्म क्षेत्र पर आया हूँ। तो स्थूल देह समझने से तन थकता है, फिर मन थकता है और थका हुआ मन बाबा की याद में नहीं टिक सकता है। इसलिए स्वयं को दिव्य प्रकाश पुंजधारी फरिश्ता समझने से अथक बनकर हम सेवा करते रहते हैं और बाबा की याद अजापाजाप करते रहते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना है, मन को अपना मित्र समझे, मन को अपना मीत समझें और उसको हल्का रखें। उसको जितना हम सहयोग देता है उतना मन भी हमें सहयोग देता रहता है। और उसमें विशेष एक ध्यान देना है, मन की एक नामी स्थिति को बढ़ाने के लिए उसका चार्ट भी हमें सारे दिन भर का रखना है। कितने समय बाबा की याद मुझे रही, मन में बाबा समाया रहा, उसका चार्ट लिखें। और चार्ट लिखने से क्या होता है, मन और बुद्धि पर हमारी नियंत्रण करने की शक्ति और अनुशासन करने की शक्ति बढ़ती जाती है। मन पर अटेंशन रखने की शक्ति बढ़ती है और मन से जास्ती कमाई कैसे हो वही तात हमें सदा लगी रहती हैं। तो मुझे याद है प्रकाश मणि दादी जी, यज्ञ पर कोई भी विघ्न आता था, यज्ञ में कोई भी समस्या आती थी तो दादी कहती थी, अभी सब काम छोड़ दो और तपस्या में लग जाओ। मन को एक नामी होकर बैठ जाओ तो सर्वशक्तिवान परमात्मा से शक्तियाँ मिलती जाएगी और समस्या हट जाएगी। एक ही नारा दादी का था, करो तपस्या मिटे समस्या। जो भी समस्या आती है वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिवान रचयिता है, वो तिनके में एक सेकंड में उसको हटा देता है, मिटा देता है। इसलिए ये मन की एक नामी स्थिति का अभ्यास बढ़ाते रहे तो अंतिम पेपर में यह अभ्यास हमें बहुत मदद करेगा। हम सभी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और हमको सबको अंतिम पेपर देना होगा और उस अंतिम पेपर में अच्छी तरह से पास होना है, पास विथ ऑनर होना है। तो मन की एक नामी स्थिति को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारा पेपर क्या होगा? एक सेकंड में देह से न्यारा होना,
और उसी सेकंड में बाबा से प्यारा होना अर्थात बाबा की याद में टिकना, ये हमारा अंतिम पेपर होगा। ये किस परिस्थिति में होगा, किस घड़ी होगा, ये बाबा ने नहीं बताया है। इसलिए जितना हो सके निरंतर सारे दिन भर में विदेही बनकर विदेही बाप को याद करने का अभ्यास हमको बढ़ाते जाना है। तो बाबा की कंपनी, बाबा का संग हमें अनुभव होता जाएगा। बाबा कहते हैं यूज मी और यू कैन लूज मी। मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो। तो जितना हम बाबा को यूज करते हैं, बाबा को अपनी सेवा में बिजी करते हैं, उतना बाबा से खजाने लूटते रहते हैं। तो हमें बाबा को बिजी रखना है। कभी बैठे हैं आप, बाबा को बोलो सामने बैठो बाबा, और मेरे तरफ देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो। तो ये युक्तियां हैं विभिन्न प्रकार की बाबा को यूज करने की, बाबा की कंपनी को अनुभव करने की। क्योंकि बाबा की कंपनी ही ऐसी है, हमारे जीवन के सबसे खुशनुमे पल कौन से हैं, मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन से हैं, सबसे सुनहरे पल कौन से हैं। जब परम धाम में ज्ञान सूर्य बाबा के साथ में मैं आत्मा स्वयं को अनुभव करती हूँ, ये मेरे जीवन के सबसे खुशनुमे पल हैं, सबसे सुनहरे पल हैं। ऐसे पलों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। यही हमारी पूंजी सच्ची कहलाती हैं। इसलिए जितना हो सके बाबा के साथ परम धाम रूपी पीस पैलेस में, बाबा मेरा सलोना साजन है, मैं आत्मा रूपी सजनी उनके सामने बैठी हूँ और उनको बुद्धि रूपी नेत्र से देखती हूँ और उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद लेती हूँ और उस शक्तियों के सागर से, ज्ञान सूर्य से सानिध्य में बैठकर ज्ञान सूर्य स्नान करती हूँ और स्वयं को शक्तियों से भरपूर करती हूँ और भरपूर आनंद लेती हूँ। ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाते रहना है। तो मन की इकोनॉमी भी अनुभव कराती है। मन में बहुत कम संकल्प चलते हैं और मन की शक्तियाँ बहुत कम खर्च होती है, मन की इकोनॉमी भी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक नामी और एकानामी बनते चलो। ओम शांति।